वेलकम टू माय चैनल। मैं निशा मैम हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एवरेज यानी औसत के बारे में बेसिक से आपको हम एवरेज के बारे में बताएंगे। यदि आपको जानना है एवरेज के बारे में बेसिक से तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जान पाएंगे कि एवरेज और औसत होता क्या है। औसत को जानने के लिए हम मान लेंगे एक कोई व्यक्ति है राम, उसका पुत्र है और इन दोनों की आयु, राम 50 वर्ष का है और इसका पुत्र है 6 वर्ष का। यानी औसत क्या होता है इसे समझने के लिए हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो राम कोई व्यक्ति है, उसकी आयु है 50 वर्ष और पुत्र उसका है 6 वर्ष का। और सवाल कहता है कि राम और पुत्र दोनों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो होना क्या होता है, तो इन दोनों को जोड़ लेना होता है, यानी 50 और 6 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56। और देखेंगे कि यहाँ व्यक्ति कितने हैं यानी पद कितने हैं, तो यहाँ पद हैं 2, तो यहाँ 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो हमारा औसत आ जाएगा 28। राम के पास आयु थी 50 वर्ष और पुत्र के पास थी 6 वर्ष। तो हमने इन्हें जोड़कर और 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो हम देखेंगे कि यह तो 2 थे, लेकिन यदि 5-6 पद भी होंगे तो हमें यही करना है, सभी को जोड़ लेना है। तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग, और बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो औसत यदि हमें निकालना है तो पदों का योग करना होगा और बटे पदों की संख्या से भाग करना होगा। हमारे पास यह सवाल है 12, 15, 8, 0, 6 और 13 का औसत क्या होगा। अब इस सवाल को आप यदि करेंगे तो इसे आसानी से निकालेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे, यानी पहले हमें पदों का योग करना है, तो 12 और प्लस 15 और प्लस 8 और प्लस 0 और प्लस 6 और प्लस 13, इन पदों का हमें निकालना है औसत। तो करेंगे क्या, और बटे में या देखेंगे गिनेंगे कि कितने पद हैं, तो यह हमारे पास पद मिल जाएंगे 6। ऊपर वाले पदों को हम जोड़ लेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 और 21 में 3 को जोड़ेंगे तो ये 24। 24 के 4 हासिल 2, 1 2 और 3 और 2 हासिल तो ये हो जाएगा 5 और 54 बटे 6। और इस 6 से इस 54 को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 6 9 54। और इन संख्याओं का औसत हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 9। अगला हमारा सवाल है, सोहन की आयु 18 वर्ष और उसके पिता की आयु 61 वर्ष और उसके बड़े भाई की आयु 26 वर्ष है। तो इन सभी के आयु का औसत क्या होगा। तो हम इन्हें लिख लेंगे ऊपर पदों में। सोहन कितने वर्ष का है, तो 18 वर्ष का, और प्लस उसके पिताजी कितने वर्ष के हैं, तो 61 वर्ष के, और उसका बड़ा भाई तो 26 वर्ष का, और ये हैं कितने, तो ये 3 हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, यानी ऊपर वाले पद को जोड़ लेंगे। 8 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 1 जोड़ेंगे 7 और 7 2 हो जाएंगे 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे हासिल तो ये हो जाएगा 105 और बटे 3। और इस 105 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 और 3 पचे 15। तो इन तीन, अगला हमारा सवाल है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी हमें प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, और वो भी किन संख्याओं का, जो सम है और प्रथम की। तो हम देखेंगे कि प्रथम प्राकृतिक संख्या में सम कौन सी प्राप्त होती है, तो ये 2 से स्टार्ट होंगी और 10 तक, यानी आधी, और 4 और 6 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो यह हमें प्राप्त हो जाएंगी 20 तक। यानी यदि हम 20 तक संख्याएं लेंगे तो उसमें 10 तो हमें सम मिलेंगी और 10 मिलेंगी विषम। तो 2 से 20 तक हमें 10 प्राकृतिक सम संख्याएं मिल जाएंगी।
अब हम इनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको इन संख्याओं का योग करना बताया है। आपने यदि उस वीडियो को ना देखा हो तो जाकर देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम प्रथम पद लेंगे यहाँ 2 और अंतिम पद क्या लेंगे, तो अंतिम पद हमें प्राप्त होगा 20 और बटे कितना 2 और संख्याएं कितनी हैं, तो 10 संख्याएं हैं। तो यहाँ गुणे में लिख देंगे हम 10 और 2 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 2 पंचे 10 और इस 20 को यदि हम 2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी ये आएगा 22 और गुणे 5। अब हम इसे 5 गुणा कर लेंगे 5 से, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 का 0, हासिल 1, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 110। अब हमारे पास संख्याएं कितनी थी, यानी 10 प्राकृतिक संख्या थी, तो इसे 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कट 11 और इन संख्याओं का औसत हो जाएगा 11। तो कैसी लगी, तो अगली वीडियो हम फिर से आपके लिए औसत की ही लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें हम उन टिपिकल सवालों को कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।